भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच बड़ा रेल हादसा टल गया है। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन को दो हिस्सों में वो ट्रेन बंट गई और इस दौरान बड़ा रेल हादसा टला है। भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हो सकता था। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई और करीब 40 मिनट देरी से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन चली। स्पीड धीमी होने के कारण पटरी से डब्बे नहीं उतरे, लेकिन इस दौरान अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन यह बड़ा हादसा चल गया। तो इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच यह बड़ा हादसा हो सकता था। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई और करीब 40 मिनट देरी से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन चली। ललितेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललितेश, क्या जानकारी मिल रही है? ये बड़ा ट्रेन हादसा चला है, लेकिन कैसे हुआ ये? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। देहरादून से कोटा जाते समय नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भरतपुर और सेवर रेलवे स्टेशन के बीच में अचानक कंपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बट गई थी। करीब पौने घंटे यह रेल पटरी पर खड़ी रही और इसकी जैसे ही रेलवे कर्मचारियों को जानकारी मिली तो तुरंत ही वहां पर जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, मौके पर पहुंचे और घटना ये सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है और यात्रियों को काफी पौन घंटे यहाँ इंतजार करना पड़ा। लेकिन गनीमत रही कि जो ट्रेन थी उसकी जो रफ्तार थी वो धीमी थी, इसकी वजह से जो डिब्बे थे वो नीचे नहीं उतर पाए। जी, लेकिन ललितेश, इस दौरान पहले जानकारी कैसे पहुंची प्रशासन को भी? क्योंकि जैसे ही ये हादसा चला धीमी गति से, क्योंकि रफ्तार थी ट्रेन की, इसलिए जो गनीमत रही कि जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पटरी से नहीं उतरे। बिल्कुल। देखिए, जो ट्रेन थी उसमें कुल 16 कोच थे। इसमें जो कंपनी टूटने की वजह से 10 कोच तो पीछे रह गए और 6 कोच आगे चले गए। लेकिन जैसे ही जो गार्ड थे ट्रेन के, उन्होंने तुरंत ही जो पायलट थे उनको सूचना दी और पायलट ने तुरंत ही ट्रेन रोकी, जिसके बाद में जो भरतपुर रेलवे स्टेशन है उनके कर्मचारियों को सूचित किया गया। मौके पर टीम गई और करीब पौन घंटे के बाद में इन डिब्बों को जोड़ा गया। उसके बाद में ये कोटा के लिए रवाना हुई। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बताइए ललितेश कि ये जो ट्रेन दो हिस्सों में बंट जाती है, ये क्या कोई तकनीकी खामी थी या कोई और दूसरा कारण था? वजह क्या थी? देखिए, इसमें तकनीकी खामी थी। इसका जो कंप्लेंट था वो पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये जैसे ही भरतपुर रेलवे स्टेशन से कोटा के लिए रवाना हुई तो सेवर एक क्षेत्र है, वहां जाकर के कंप्लेंट टूट गई और कंप्लेंट टूटने की वजह से ये हादसा हो गया। अगर जो रेलवे के जो रेल कर्मचारी हैं, अगर वो पहले से इसकी जांच कर लेते तो ये हादसा नहीं होता। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, लेकिन इस दौरान लापरवाही की बात भी सामने आ रही है।